त्यों यण जय मंगलो वेदाणम कंचन बियंगु विदुम गणकुंद मुणाल वर्णाणम नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमलो ये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देवी खजराज एक खजराट श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की तीन कमनों कोटि मां मुनराजों की जय संग की जय। भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज अनगार भावना जी में मुनियों के व्रत और मुनियों की वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं। अब अंतिम 5 गाथाओं में अंतिम मंगलाचरण करेंगे, लेकिन अंतिम मंगलाचरण के पूर्व हम ग्रंथ की चूलिका समझते हैं कि और क्या क्या विशेष गुण होते हैं मुनियों के। एक बहुत विशेष गुण होता है मुनियों का, वो आध्यात्मिक तो रहते हैं लेकिन व्यवहारिक आध्यात्मिक रहते हैं। बहुत विशेष गुण है। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो हॉस्पिटल जाता है, अपनी क्लिनिक जाता है, हर दिन कोई ना कोई बीमार आता है। डॉक्टर के पास सुखिया कौन जाता है बताओ जरा। डॉक्टर के पास जितने लोग जाते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर के पास जितने जाते हैं सब दुखिया जाते हैं। सही है ना? सोम कहाँ है? डॉक्टर के पास जितने लोग जाते हैं सब के सब दुखिया जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। और डॉक्टर उनको दवाई देता है, उपचार बताता है, मास्क लगाता है, हाथ में सैनिटाइज करके रखता है। क्यों? उसकी बीमारी मेरे शरीर में ना आ जाए, इसके लिए डॉक्टर सैनिटाइज करके प्रॉपर मास्क ग्लव्स लगा के रखता है। लेकिन उसकी बीमारी डॉक्टर के दिमाग में ना आ जाए। बीमार वो है, दुखी वो है, कहीं डॉक्टर दुखी और बीमार ना पड़ जाए मानसिक रूप से, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर उसका इलाज करता है, रोगी को और रोग को घर तक नहीं लाता है। ये तो सामान्य वैद्य हैं। जो आत्मा के वैद्य हैं वो क्या करते हैं? वो व्यवहारिक भी होते हैं और आध्यात्मिक भी होते हैं। दुनिया का कोई भी आ जाए सबसे मिलते हैं, लेकिन उनकी बातों को वहीं तक रखते हैं, ज़्यादा अंदर लेके नहीं जाते। नरेश जी किस किस के बारे में सोचेंगे? किस किस के बारे में सोचेंगे? किस किस का सुनेंगे? भगवान महावीर स्वामी को मानने वाले पूरे लोग नहीं थे। भारत में पूरे जितने लोग हो सब महावीर स्वामी को मानते हो, या गलत फहमी निकाल देना भैया। सिद्धांत कहता है मिथ्या दृष्टि जीव, अभव्य जीव निरंतर है, शांतर नहीं है। मतलब वो होते रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। वो तो अपन भगवान का बहुमान रखते हैं कि 3 लोक के प्राणी मानते हैं, उनको श्रद्धा रखते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग रहते हैं जो भगवान को नहीं मानते, उनके रहते हुए भी। उदाहरण देख लो आप, भगवान आदिनाथ का पोता ही उनको नहीं मानता था। माना क्या? मरीचि ने। फिर
तो मुनिराज क्या करेंगे? कोई माने ना माने अपने अंतरंग की साधना में लगे रहेंगे। और किसी के मानने ना मानने से उनकी वंदना या वंदनीय वो है ही नहीं। एक जौहरी की दुकान में हीरा रखा था, और अच्छा बड़ा हीरा था, कई सालों से रखा है, बिक ही नहीं रहा। तो बिक ही नहीं रहा तो इसका मतलब नकली है क्या? हो सकता हो किसी की ताकत ना हो खरीदने की, किसी की ताकत ना हो खरीदने की। साधु भगवान भी ऐसा ही जीवन जीते हैं, जिसकी भवितव्यता है वो श्रद्धा करे, खरीद ले, जिसकी नहीं हो वो देखो, जानो, जाने दो। और कोई उपाय नहीं भैया, यही उपाय, यही करना पड़ेगा। इसलिए चूली का में कह रहे हैं कि जो मुनिराज होते हैं वो देखते हुए भी नहीं देखते, जानते हुए भी नहीं जानते, खाते हुए भी नहीं खाते, भोग करते हुए भोग नहीं करते। पूजपात स्वामी ने क्या क्या श्लोक लिखा है? ब्रुन्नपि न ब्रूते पश्यन्नपि न पश्यति, स्थिति कृता तत्वस्तु अप्रमेसागर। देखते हुए नहीं देखते, जानते हुए भी नहीं जानते, गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चलते, देखते हुए भी नहीं देखते, खाते हुए भी नहीं खाते। तीर्थंकर भगवान बोलते हुए भी नहीं बोलते। आप लोग क्या बोलते हो? भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, सही है ना? भगवान सब कुछ जानते और देखते हैं। भैया सुधार लेना, भगवान जानते देखते नहीं, उनको जनता है, उनको दिखता है। अगर जानने देखने की इच्छा होगी, भगवान कहां बचेंगे? आपको लगता ना महाराज आपके चौके में गए आहार करने, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं उनकी भोग करते हुए भी, भोजन करते हुए भी निर्जरा ही चल रही है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंतरंग में आध्यात्मिकता की अग्नि जली है। हम तो सबको सुनते हैं, लेकिन सुनते ही नहीं। कितना रखेंगे? आप लोगों के पास फोन है, मोबाइल नहीं लाए? है कोई का फोन लाए तो दिखाएं जरा, उठाना जरा। फोन लिए? सब लोग लिए? अरे दो दो लिए हैं। सेठी जी, राजकुमार जी, रोकड़िया जी, इन फोन में से चीजें डिलीट करते कि नहीं? क्यों? हाँ, ऑटो डिलीट रखते हो क्या कि हर 2 दिन में फोन साफ हो जाए? क्यों? कुछ काम का आ गया और चला गया तो? शुभम, तुम्हारे पास हार्ड डिस्क है, सब उसमें भर के रखते हो, खाली नहीं करो तो नया भर सकते क्या? फोन में क्या करते हो? बस भरते जाते हो, खाली क्यों करते हो? हैंग ना हो जाए, बस इतनी तो हमको सुनना है। तुम्हारा आत्मा के प्रति जो रुझान है, आनंद के प्रति जो आपका समर्पण है, कहीं वो हैंग ना हो जाए, इसलिए बहुत सारी चीजों को डिलीट करते रहा करो। कुछ चीजें ऐसी भी रखना जो आए और जाएं, उसका लोड लेके नहीं चलना। नीरज सुन लो ध्यान से, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। जीवन में अच्छे बुरे दोनों दिन आते हैं, बुरे दिनों को डिलीट करते जाना, अच्छे दिनों के लिए जगह खुलती जाएगी। बुरे दिनों को डिलीट करते जाना, अच्छे दिनों के लिए रास्ता, जगह मिलती जाएगी। अब आप बुरे दिन अपने दिमाग से निकाल नहीं रहे हो, अच्छे दिन आएंगे कैसे? माँ, आपने बहुत सुंदर खीर बनाई और आपके बेटे ने कटोरी ली, बोले माँ मुझे खीर दो, लेकिन उस कटोरे में मल छपा है, खीर दोगे कि नहीं? नहीं दोगे। वो बेटा कह रहा आप दे दो मैं खा लूंगा, नहीं दे पाओगे। क्यों? मेरी खीर
व्यर्थ चली जाएगी, मेरी खीर व्यर्थ चली जाएगी। मनुष्य पर्याय कहीं व्यर्थ ना चली जाए, इसलिए व्यवहारिक आध्यात्मिक गुण मुनियों का सीख लो। अपन कुछ दिन चूलिका की चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुण मुनियों का व्यवहारिक आध्यात्मिक, सबके साथ रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, लेकिन सबको अपने अंदर लेके नहीं रखते हैं। अच्छा, दिन भर में आपसे लोग ज्यादा बातें करते कि हमसे ज्यादा अट्रैक्शन बातें होती हैं? बोलो। आपको तो वही लिमिटेड वही लोग हैं जो बात करते हैं, हमको हर दिन नए लोग मिलते हैं। अगर उन सबको अंदर रख लिया, रत्न तरह बाहर चला जाएगा। सुन लो अर्जो, इसलिए देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। बहुत कठिन है, लेकिन ये व्यवहारिक आध्यात्मिक गुण बना के रखना चाहिए साधु को। सहसागर जी, अगर कोई दुखिया है, अगर कोई दुखिया है तो उसके काम आना चाहिए, लेकिन उसका दुख अपने अंदर नहीं लेके जाना चाहिए। आप गुरु हो, आपको सुनना चाहिए, उतना सुनना जितने में आपकी सोच ना बिगड़े। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई, अपन अपने लिए बात है आज। अपन को व्यवहारिक आध्यात्मिक होना चाहिए। किसी ने कहा महाराज जी नमोस्तु, आशीर्वाद। महाराज जी हमारी मौसी ने नमोस्तु बोला है, ठीक ठीक आशीर्वाद। इतना सा बोल दो, आशीर्वाद है, बात खत्म। अब उन्होंने कहा महाराज जी नमोस्तु, हमारी मौसी ने नमोस्तु बोला, महाराज जी आपके प्रवचन खूब सुनती हैं। अच्छा, तो हम क्या करें? महाराज जी हम कोटा से हैं। कहाँ हैं काला जी? कहाँ बैठे भाई काला जी? सुनो भैया, महाराज जी हम कोटा से हैं। अच्छा अच्छा, कोटा से। तो हम क्या करें भैया? कार्यालय में लिखाओ। वो व्यक्ति बोलेगा गलत जगह आ गए भाई, आप इतना सारा कह रहे हो कि कार्यालय में लिखाओ, हमको क्या है, क्या पूछताछ केंद्र है क्या? इतना सारा बोलने की जगह कहते ठीक ठीक आशीर्वाद, बात समाप्त हो जाती है। इतना सा अगर समझ में आ जाए साधु को, व्यवहारिक आध्यात्मिक बनने में देर नहीं लगेगी। अगर कोई आपसे अपनी बात रखता है, देखो वक्ता कोई आपसे बात रखता है, वो स्वतंत्र है, सुनना चाहिए, लेकिन उसको वहीं छोड़ते जाना चाहिए, उसको वहीं छोड़ते जाना चाहिए। अगर आप साथ में ले आए तो गए काम से। ये व्यवहारिक आध्यात्मिक बना है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं व्यवहारिक आध्यात्मिक बनने साधु, वही साधु पंचम काल में साधु हैं जो व्यवहारिक आध्यात्मिक है। आध्यात्म का अकेला पक्ष नहीं लेके चल सकते आप, एकांत पक्ष को लेकर के नहीं चल सकते। गोमटेश्वर में हम सबको फॉर्म मिले कि महाराज जी फॉर्म भर के दीजिए। सुनो काय के फॉर्म थे? डेट ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म लिया, एड्रेस, पूर्व के घर का, सुनते जाना ध्यान से, माता पिता का नाम, दीक्षित के नाम, सब बहुत सुंदर फॉर्म था। सभी लोगों को दिया गया। किस दृष्टि से दिया गया? कि आने वाले समय में ये गोमटेश्वर में 400 पिच्छियां इकट्ठी हुई थी, इनका इतिहास सुरक्षित रहे। सही निर्णय था कि नहीं? इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। तो उन्होंने वो सब कुछ इकट्ठा करके रखा, डाटा। अब एक स्वामी जी को हमारे सामने उन्होंने दिया, रिटर्न लेने की जिम्मेदारी हमारी थी। तो उनके फॉर्म में क्या लिखा था? नाम डैश 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 सागर, गुरु का नाम आचार्य विशुद्ध सागर, बाकी सब में लिखा था पता नहीं, कहाँ जन्म हुआ पता नहीं, पूर्व अवस्था का नाम पता नहीं, कहाँ घर था पता नहीं, क्या पढ़ाई करी पता नहीं। जब तुमको इतना नहीं पता, अपना नाम और भूल जाते, तब मानते कि तुम पक्के आध्यात्मिक हो। अधूरी बात देखो, उन्होंने अपने को आपको आध्यात्मिक तो सिद्ध किया, लेकिन अव्यवहारिक आध्यात्मिक सिद्ध किया। अगर वहीं आप धीरे से लिख देते मेरे पिताजी का नाम फलाना फलाना चंद जी है,
तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? क्योंकि वो तो भविष्य के इतिहास की दृष्टि से लिखा जा रहा था ना। यही तो साधुओं को सीखना है, व्यवहारिक आध्यात्मिक बन के रहना चाहिए। हर किसी को लगे कि महाराज अपने हैं, लेकिन महाराज किसी के नहीं है। अरे जिन्होंने जन्म दिया उनको छोड़ दिया, अब तुम्हारे क्या है? बोलो ना किसके हैं? साधु महाराज किसके? सहसागर जी। खाया पिया और खिसके। आप देखो बढ़िया, अभी 1 घंटे हम आपको सुना रहे, आप बैठे हो, हम मुद्रा लगाएंगे, आप पड़गान करना नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बढ़िया जाएंगे, पूजा कराएंगे, 1 घंटे रुकेंगे तुम्हारे यहाँ आहार पर, आहार करेंगे, उसके बाद आप कहते महाराज जी रुको रुको, हाँ आ रहे चलो चलो चलो। साधु महाराज किसके? खाया पिया। यही व्यवहारिक आध्यात्मिकता है। किसी ने पूछा महाराज जी आपके आहार ठीक हुए? मैं तो खाता ही नहीं हूं। आत्मा तो कुछ खाती नहीं है। अरे इतना सारा बोलने की जगह बोल दो कि हाँ ठीक हुए, नहीं हुए तो बोल दो नहीं हुए। वहीं खड़े हैं, आहार कर रहे हैं, आहार के बाद लोगों ने पूछा अजय भैया महाराज जी आहार कैसे हुए? क्या तुम फालतू की बातें करते हो? महाराज लोग खाते हैं कुछ? क्या कुछ नहीं खाते, वो तो अपने में है। अरे इतना सारा की जगह बोल दो ठीक हुए, बात खत्म। बहस करने की जगह बात समाप्त करना सीखो। ये मुनियों का व्यवहारिक आध्यात्मिक पक्ष होता है। जितने में उनकी सोच ना बिगड़े, जितने में उनकी सोच ना बिगड़े उतने ही सोचते हैं, उसके आगे नहीं। बहस करना बंद कर दो नीरज सबसे। दुनिया में कोई बहस करने आए उसको घनघोर इग्नोराय नमा। क्यों? अरे उसमें ना कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अजय भैया किससे किससे बहस करोगे आप? अभी चातुर्मास अपना समाप्ति की ओर है, फिर अब हमारे जाने के बाद देखना बहुत सारी हवाएं चलेंगी। क्यों? अब भाई जब मैच जीतो तो फटाके तो फूटते ही हैं, नहीं फूटते? नहीं फूटते? फूटते हैं। कुछ नहीं होगा तो आप थाई तो बजाओगे, गो कोरोना गो। हमारे जाने के बाद फटाके फूटेंगे, आप सुनना ध्यान से। क्यों? देखो जिसको नहीं पछता ना राकेश जी, वो बमन जरूर करता है। जिसको नहीं पछता ना वो वमन जरूर करता है। अब ऐसे लोगों का क्या चिंतन करना। अब परमेश सागर जी जो सब कुछ छोड़ आए उनको तुम क्या दे पाओगे? क्या दे पाओगे? तुम्हारी ताकत नहीं है देने की। हाँ अगर गुरु ने कभी कुछ बोला है तो सहर्ष करना चाहिए। राकेश जी सुन लेना। हमारी आदत है हम कभी किसी कुछ कहते नहीं है। बोलो अजय जी। हाँ जो काम की बात होती है जरूर कहते हैं कि अपन को ये इस चीज पर ध्यान देना है कि अपन को ऐसा 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 करना है जिससे धर्म का समाज का विकास हो, संस्कार आए। लेकिन बाकी यहाँ वहाँ की स्टेज कैसा बनाया भाई अरविंद भाई अशोक जी? पूछे ही नहीं तुमने कैसा स्टेज बना दिया। सुनना हम बता रहे हैं। क्या फ्लैक्स लगाया? नीले रंग का कोई फ्लैक्स होता है क्या? अरे महाराज आपको पार्टी में बैठना कि फ्लैक्स में? किस में बैठना है? बैठना किस में है? पाटा बढ़िया है, लगा सुन। बोलना किस में? माइक में। बढ़िया अच्छा है, बात कर दो। जो अनुपयोगी चीजें हैं मुनिराज उसमें उपयोग नहीं लेके जाते, लेकिन जो उपयोगी होती है उसके पीछे लगे रहते हैं। इसलिए भैया ध्यान रखना, जिसको पचता नहीं है वो ही बमन करता है। या तो बमन होगा या विरेचन होगा। विरेचन समझते हो क्या? चिल्लर नहीं समझे? लूज टूल्स। इंग्लिश में आपकी भाषा में अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जिसको पचता नहीं है ना परमेश सागर जी, उसकी या तो ऊपर से निकलता है या फिर कोई उपाय है ही नहीं उसका। उसके लिए मुनिराज व्यवहारिक आध्यात्मिक रहते हैं।
कोई फूल बरसाए तो मुस्कुराएं, कोई सूल बरसाए तो मुस्कुराएं। कुछ तो लोग आगे, बस क्या लोगों का काम ही कहना है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? व्यवहारिक आध्यात्मिक रहो। कोई हमसे अगर बोल दे कि तुम आप ऐसे हो तो आप वैसे हो, तो मैं धीरे से कहता हूं अच्छा तो मुझे कैसे बनना चाहिए? नहीं नहीं आपको ऐसे जीना चाहिए। जी जी ठीक। कौन बहस करे उससे? अगर कोई बोले अशोक जी हाथी उड़ता है, बोलना हाँ कल हमारे छज्जे में बैठा था, उड़ गया था। क्या बोले कोई हाथी उड़ता है, बोलना हाँ उड़ा था, हमने देखा था, उड़ा था, बात खत्म। अब वो पागल से कौन मुंह लगाए कि हाथी उड़ता नहीं है? अपन अपना समय बचाएं, अपनी व्यक्तित्व को महान बनाएं। गलत व्यक्ति बोलेगा कि वो सही थे, मैं गलत हूं। व्यवहारिक आध्यात्मिक, अपना काम करो जिसमें सार है। नरेश जी आपसे कह रहा हूं सुनो, बहुत जल्दी लोड लेते हो आप? हाँ। अजय जी लेते कि नहीं लेते? अरे बोलो ना। हाँ अध्यक्ष तो हम भी हैं संघ के, फिर लोड नहीं लेना। अपन को काम अच्छे करना है लेकिन लोड नहीं लेना। पर्याय अपनी है। आप ध्यान रखना, जब समय अच्छा हो सब साथ रहते हैं, मदद मांगने जाओ कोई नहीं करेगा। जब समय विपरीत आता है ना, कोई नहीं पूछेगा। समाज हो परिवार हो, अपनी रक्षा करके चलना, क्योंकि मदद करोगे तो सब आ जाएंगे और मांगोगे तो अपने भी बोल देंगे भैया गाड़ी में डीजल नहीं है, देखते हैं देखते हैं, बताते हैं, हम पापा से पूछ के बताते हैं। और जो तुम बोली लगाने कभी खड़े हो ना, और जो दिख जाए भैया आपकी लिख दें क्या, नहीं हम पापा से पूछ के बताएंगे। जैसे सब एक सबरी काम पापा से पूछ के करते हो, सब कुछ पिताजी से पूछ के करते हो आप लोग। और धीरे से वो पिताजी नहीं है तो पत्नी से पूछूंगा, पत्नी घर पर, पत्नी साथ में, हम लोग बच्चों से पूछ के बताते हैं। कहाँ गए काला जी? सही है ना? कोटा हो भैया, सही है कि नहीं? मुनराज इसी का ध्यान रखते हैं, व्यवहारिक आध्यात्मिक रहते हैं। उनको पता है अपना कोई नहीं है, ये सब भ्रम है, भ्रम कि दुनिया आपकी है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए व्यवहारिक आध्यात्मिक रहते हैं, सबके बीच रहते हैं लेकिन सबको अपने बीच में लेके नहीं जाते। मां सुन रहे आप लोग? सबके बीच तो रहना, सबके बीच में रहना, लेकिन किसी को अपने अंदर लेके नहीं जाना। देखो आपको बताता हूं, एक व्यवहारिक पक्ष होता है और एक आध्यात्मिक पक्ष होता है। व्यवहारिक पक्ष कहता है मिलनसार बनो, मिलनसार बनो, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष कहता है उसमें एक दीवार भी खड़ी करके रखो। मिलनसार, हम सबसे मिलते हैं लेकिन सबको गले मत लगाए लग जाना। मिलो सबसे लेकिन मर्यादा में दूरी से। व्यवहारिक आध्यात्मिक पक्ष है। देखो मैं आपको व्यवहारिकता बताता हूं, अगर साधु में व्यवहारिकता नहीं है, उसके साथ वाला भी उसको नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। क्यों? बोले तो अपने अपने में रहता है, अपना 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 चलाता है। नहीं, उठना बैठना सोना खाना चलना फिरना बोलना इत्यादि क्रियाओं में जो व्यक्ति सरल हो, सॉफ्टनेस होना चाहिए। खिलाड़ी को देखना, खेल वाले खिलाड़ी को, जो अच्छा खिलाड़ी होता है ना वो धीरे से टच करके खड़ा रहता है, और जो खिलाड़ी दमदार नहीं होता, बैट्समैन, बैट बहुत तेज घुमाता है, बॉल भले ही कहीं जाए। वो जो नीचे के टेल एंडर्स आते हैं ना, उनका फेवरेट साइड है लेग साइड। वो कोई भी बॉल आए वहीं फेंको, अट्टा पट्टू। सुनो सैसा,
सॉफ्टनेस होना चाहिए, खेल में बोलने में सॉफ्टनेस होना चाहिए। जैसे कोई आपके पास एक जिनवाणी ले आया, महाराज जी जिनवाणी, और आपको अभी उपयोग नहीं है, आपने कुछ और मंगाई थी, वो कुछ और ले आया। धीरे से, ये मत कहना अब तुमको हिंदी आती कि नहीं, नीला कलर क्या होता है, नीला समझते हो, नीला नहीं समझते, नीला इसका पैंट नीले कलर का है, इतना सारा क्यों जब बोल रहे हो, नहीं जम रहा, रख दो, ठीक ठीक कोई बात नहीं, हमारी गलती, हमें तुमसे बोला। लेकिन वो जो 4 शब्द ज्यादा कहते हो, उससे आपकी व्यवहारिकता चली जाती है। 4 शब्द ज्यादा क्यों कहूं? किसी ने कहा रोटी दें, रोटी दें आपको, रोटी दें क्या, मुंह मत चढ़ाना जी, आपको भूख लगी भाई, पेट से ज्यादा क्या खाएगा आदमी। हमारे साथ एक व्यक्ति गया, शिखर जी में 10 रुपए की थाली मिलती थी पहले, याद है आपको, कोटियों के पीछे भोजनशाला थी, 20 पंथी कोटी में 10 रुपए की थाली मिलती थी, अनलिमिटेड। गए कि नहीं? अब कितना रेट हो गया है? अब 25-50 रुपए जितना हो गया हो, 75 रुपए, चलो कोई 75 रुपए बहुत हो गया तो यार। चलो सुनो सुनो, अब हम लोग गए तो भाई 4 रोटी खाई, चावल खाया, अब साथ में एक व्यक्ति और था, भैया उसने पहले तो 15 रोटी तो खाई, 15 रोटी हो गई, 20 हो गई, और उसे कहता भैया चावल लाए, हाँ अभी रुको चावल अभी देर है। वो कहता भैया बीच बीच में पानी ले लो, बोले बीज तो आए तो। अब वो कहता है सुनो वेटर से, जब तक मना नहीं करता तब तक परसना। 25 रोटी के उसने 2 थाली भर के चावल खाया। तो बोले भैया ये कर क्या रहे? हमने कहा हम सबका वसूल रहे हैं। एक बार एक त्यागी व्रती चले गए, अब वो जो परोसने वाला था, कुछ लोग होते कंजूस, कुछ लोग होते दिलदार, भले ही भाई क्यों ना हो, कर्मचारी क्यों ना हो, दी एक रोटी दी, भैया और लाए, एक रोटी दी, भैया और लाए, चावल लाए, तो जो साथ में ब्रह्मचारी था उधर आओ, बस जब तक बोले नहीं तब तक परसना शांति से, चावल हम मांग लेंगे, अभी रोटी परसो, पराठे बनाओ जाओ। कुछ कुछ लोग मिलेंगे आपको जीवन में अव्यवहारिक, लेकिन उनके साथ भी आप व्यवहारिक रहना। अविरल सुन रहे बेटा? बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए व्यवहारिक पना नहीं छोड़ना। आपका मन है अभिषेक करने जाने का, आज वार्षिक उत्सव है और माँ कह रही है कि स्कूल जाओ, बेटा व्यवहार नहीं छोड़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, अपने लक्ष्य पर डटे रहना, लेकिन लड़ना झगड़ना नहीं, व्यवहारिकता खत्म नहीं करना। नहीं तो तुम बोलो हमको दीक्षा लेना और माँ बोले कि नहीं जाना, बोले आप सब कुएं में कूद जाओ, हम तो जाएंगे, ऐसा नहीं कहना। व्यवहारिकपना बना के रखना, सॉफ्टनेस होना चाहिए आपकी सारी क्रियाओं में, एक सरलता होना चाहिए। देखना आप कई लोग भोजन भी करते ना, तो उनका एक एक ग्रास बहुत सुंदर लगता है जाते समय, और कई लोग ऐसे खाते हैं बिल्कुल कि गटका त्रयोदशी राजस्थान में चलती, सुनो जयंत जयंत, चतुर्दशी की पहले चलती गटका त्रयोदशी, मतलब उसके बाद आती बहरानी पुणे, पुणे पूनम आती ना, पूनम बहरानी पूनम, मतलब अब टूट पड़ो भोजन पे, ठेलों पे। अभी आप देखना शाम को होगी बहरानी दशहरा, सुबह फोटो तो खींच के लाना, तो एक बार तो कैमरा घुमा के जरूर लाना है, और बढ़िया जो एकदम बिल्कुल मुंह में भरा हो, हाथ में भरा हो, थाली भरी, उसको बोले अंकल 1 मिनट, बोले आपके जैसे बहुत कम लोग मिलते, एक ही बार में इतना भर लेगा कि दोबारा वहां जाना ना मिले, नहीं मिली तो आज क्या है मीठे में, कतली और इमरती, टाइम पे गए तो। क्रियाओं में सॉफ्टनेस होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति की थाली में रोटी है, उसने उठाई, आधी तोड़ी और आधी उसमें फेंकी, दाल में लगाई और ऐसे साइड से चबा रहा है, क्या तरीका है? शांति से रोटी के 4 विभाग करो, देखो, और धीरे से अपने आचार्य श्री को आहार लेते हुए देखा किसी ने कि नहीं? आप लोगों में से किसी ने दिए हैं? कैसे आहार लेते हैं?
यूं ग्रास बनाया, जब तक ग्रास नहीं बना मुख नहीं खुलता, धीरे से इतना सा गेट खुला, ग्रास अंदर बंद। ये चर्या होना चाहिए, सॉफ्टनेस। और कहीं किसी ने जबरदस्ती दे दिया, और ये बेचारा गया, बेचारा अटैक ना आ जाए। क्यों अपर में सागर जी, आप आहार ले रहे, किसी ने ठंडा दूध दे दिया, ठंडा दूध दे दिया, हमने क्या दृश्य देखा, सुनना, हंसना नहीं आप लोग। सुरेंद्र जी, दूध दे दिया ठंडा, ठंडी में, कौन पिए, बोले इधर आओ, बुलाया, जी 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 महाराज जी, लोटा देखा, आहार के पीछे लोटे में वापस दूध डाल दिया, बोले गरम करके ला। अरे वो अंजलि का पी लेते, आगे नहीं लेते। क्या दूध से ही जिंदगी है क्या? भैया आपने देखी नहीं, हमने बहुत दृश्य देखे। व्यवहारिकता होना चाहिए। अब अंतराय हो गया, एक श्रावक क्या अंतराय हो गया महाराज जी का, अब बेचारा वैसे ही वो दुखी, अब उससे धीरे से कहते हैं चश्मा लगवाओ तुम अंधे हो, जब चौकल लगाते नहीं बनते तो पढ़ाते क्यों? बेचारा टूटा था, बिखर गया। उसको कहना चाहिए भैया कोई बात नहीं, तुम धैर्य रखो, कोई बात नहीं, अब जो भवितव्यता थी तो हो गई। यही तो व्यवहारिकता है। और उसको वहीं छोड़कर अपने आध्यात्मिकता में फिर लग गए। ये मुनियों का गुण है भैया। दुख तो सुनना सबके, लेकिन अपर में सागज दुखी नहीं होना। अगर किसी ने आपको अपना दुखड़ा या अपनी बात बताई है और आपने उसको घर कर लिया, उसके बारे में सोच रहे हो, तो तुम ना आध्यात्मिक बचे ना व्यवहारिक बचे। भैया हम तो ऐसे ही करते हैं, रोज शाम को झटकार लेते हैं अपना कपड़ा और फिर वापस। क्या कर सकते हैं? अब आमली की बाड़ी वाले करें, हमारे यहाँ तो आई नहीं अभी तक। क्यों अविरल? चलें आमली की बाड़ी, माणिक नगर। सुनना ध्यान से आप। अब आप अशोक जी कह रहे महाराज जी 1 हफ्ते और, अच्छी बात है, गुरु आए हैं तो निवेदन तो अपना होनी चाहिए। लेकिन हम किस किस की सुन लेंगे, किस किस का करेंगे? सुन लो, अब जहां जहां जैसी योग्यता है वैसा करते जाओ, चलो ठीक। तो आप आध्यात्मिक व्यवहारिक रहोगे, नहीं तो दुखिया का दुख देखकर दुखी हो जाओगे तो मुनि नहीं बच के बन के रह पाओगे। कह रहे हैं मुनिराज जो होते हैं मिलनसार होते हैं, ये उनका व्यवहारिक पक्ष है, लेकिन मिलनसार होने के साथ गंभीर रहते हैं। सबसे मिलते, छोटा सा बच्चा भी आता है हमारे पास, इतने अधिकार से वो हाथ हिलाता है, महाराज जी नमोस्तु। अच्छा ठीक, मतलब वो कितने अधिकार से कह रहा, गुरु जी सुनो ना। मैं कहा बोले भगवान जी नमोस्तु। रात को वही वृत्ति में हम लेटे थे, एक बच्चा आया, गुरु जी। देखा, हमने कहा भैया नमोस्तु। ये वो एक दर्शित था अपने पिछले चातुर्मास में 2015 के, पहाड़िया जी का पौधा। उसका एक काम था, 1 नंबर कमरे चालू करता था, नमोस्तु, सभी महाराज जी को नमोस्तु कराएगा, फिर दूसरे कमरे में आएगा नमोस्तु, फिर आधा घंटे बैठा रहेगा, फिर वो सेकेंड राउंड लाएगा सब नमोस्तु। अब ऐसे बच्चे को संभाल के रखना चाहिए, धर्मात्मा है। अब क्या किया, अपने जाने के बाद माना कि कोई और महाराज आए, अब वो आए महाराज जी नमोस्तु, उसको तो वही आदत थी नमोस्तु। फिर 10 मिनट फिर महाराज जी नमोस्तु, फिर उसको बुलाया, इधर आओ, कॉलर पकड़ी, सुन 1 बार कर लिया, अब शाम को आना, समझे कि नहीं, भगवत दर्शन तुम, वो मंदिर ही नहीं आएगा। जिसको कहना बेटा इधर आओ, नमोस्तु कर लिया ना, अब एक काम करो, पैर दबाओ, लेकिन हम लिख रहे ना, डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसा समझा दो। ये व्यवहारिक पक्ष है आध्यात्मिकता के साथ। अब भाई नरेश जी तुम्हारे दोनों चरन्नी अठन्नी, वो तो देखते ही नहीं कहाँ बैठे महाराज, सीधा आएंगे, भैया हटो हटो, पाटे पे चढ़ जाएंगे नमोस्तु।
ये क्या है? ये उस बच्चे की अटूट श्रद्धा है कि हम गुरु के पास जा रहे हैं, कोई हमें धक्का नहीं मार सकता, हम गुरु के पास जा रहे हैं, वो हृदय से लगाएंगे। उनको चाहिए क्या है? आशीर्वाद लिया चले गए, और हम क्या दे पाएंगे? जयंत, यही बचपन के जो संस्कार हैं, गुरुओं के प्रति निडरता है, वही आगे जाकर के उनको धार्मिकता देता है। मिलनसार होना चाहिए। और कह रहे हैं मुनिराज सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, उनको तत्संबंधी उपाय भी देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। विस्मृति द्रुतम, भूल जाते हैं, अंदर नहीं रखते। विस्मृति द्रुतम ये व्यवहारिक पक्ष है, और आध्यात्मिक पक्ष कहता है अपने से बातें करते हैं। जब भी हमारे पास कोई आता ना, महाराज जी वो ये समस्या है, बेटा ऐसा कर रहा है, बहू ऐसी कर रही है, पत्नी नहीं मान रही, व्यापार में लाभ होना था हानि हो गई, अंदर से मुस्कुराता हूँ मैं, बाहर कुछ नहीं, बाहर तो अंदर से मुस्कुराता हूँ, फिर धीरे पीठ ठोकता हूँ, बच गए भाई, अपन बच गए। बुंदेलखंड में कहते हैं बिलोरन, कोई है बुंदेलखंडी? शुभम, बुंदेलखंड में क्या कहते हैं? बिलोरन। बिलोरन यानी बिद गए तो बिलोरन आ गई, मतलब तुम एक बार कहीं बेचारे फंस गए, अब बिलोरन यानी काम बिगड़ गया, मच गए, अब समेटते रहो। अब माँ कह रही हमसे, हमारा बेटा कहीं बैरागी ना हो जाए, दीक्षा ना ले ले, तो आपने इस संतान को जन्म क्यों दिया? आपने अपने गर्भ के समय जब बच्चा था तो संस्कार क्यों दिए? आपको जब वो गर्भ में था तो सिगरेट पीना थी, जब वो गर्भ में था तो आपको अभक्ष खाना था। आपने इतने अच्छे संस्कार दिए, बच्चा आगे बढ़ रहा है, गलत कौन है बताओ? नरेश जी, अगर 31 को दीक्षा लेना हो क्या करोगे? हैं क्या? हाँ, अभी कह रहे हैं भाव जाएगा, फिर बोलेंगे कोई जाएगा नहीं महाराज का 1 महीने तक, उसको अंदर रखो। अंदर चीयर्स को ले जाएं क्या अजय भाई? तो महावीर स्वामी भी एक ही थे, फिर तो अपन कौन सा है ऐसा है कि अपने वंश नहीं चलेगा? बोलो ना, ले जाए आर्ष को। राजस्थान बोले हाथ जोड़े महाराज, मतलब आगे बढ़ो अब तो। नहीं, आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपने अपने बच्चों को संस्कारित किया है तो आपने संस्कार दिए क्यों है, मेरा प्रश्न है। अगर आपने संस्कार नहीं दिए तो झेलो, वो बिगड़ेगा, और आपने संस्कार अगर दिए हैं तो किस लिए दिए? कि वो आगे बढ़े, इससे श्रेष्ठ क्या है? अच्छा, अगर मेरी माँ मुझे दीक्षा लेने नहीं देती तो आप लोगों को इस चातुर्मास का आनंद मिलता क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंधों की बात कर रहा हूं, कोई कर्ता किसी का नहीं है। बोलो ना। आचार्य विद्यासागर महाराज के भाई, उनके तो दीक्षा देखने कोई नहीं आया घर से, भाई अकेले आए थे। उनकी माँ कहती नहीं लेना दीक्षा, घर चलो, फिर जबरदस्ती शादी करा देती, तो फिर श्रमण संस्कृति के लिए ध्रुव तारा था, वो टूट जाता। उन्होंने दीक्षा लेके सही किया कि नहीं? बोलो ना, बोल। अविरल भैया का नाम क्या तेरे? अविरल। और मोटू का अपने अविचल, और अविरल कौन है? अविरल और अविचल। सुन भाई बेटा, अगर आचार्य विद्यासागर महाराज की माँ, आचार्य विशुद्ध सागर जी की माँ उनको दीक्षा लेने नहीं देती तो अपन को निधियां मिलती क्या? ऐसी सुंदर निधियां। अगर पर्वत नदियों को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं करता, बाहर नहीं भेजता, तो तुमको मीठा पानी मिलता क्या? प्रकृति का नियम है, अच्छी चीजों जो होती हैं वो सबके लिए होना चाहिए। अब वो चाहे आंसू बहाओ, चाहे नाक से पानी बहाओ। और बेटा अविरल अविचल, बेटा अगर तुमको वैराग्य है तो कोई रोक नहीं पाएगा, और तुमको वैराग्य नहीं है तो माँ कितनी भगाए तुम भगोगे नहीं। माँ ये सच है कि नहीं?
ये मत बोलना कि जबरदस्ती शादी हो गई हमारी। शुभम है क्या? नीरज तुम्हारी जबरदस्ती शादी हुई? नहीं हुई। कोई एक आध है जो इसकी जबरदस्ती हुई हो? है? शुभम तुम्हारी सारी जबरदस्ती कराई क्या ये? तुमने करी है ना? हाँ, पता है कि महाराज जी के सामने कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम तो शादी करने की इच्छा ही नहीं थी। बोलो माँ सही है ना, जबरदस्ती शादी करा दी गई। एक ने हमसे बोला महाराज जी हमारी शादी जबरदस्ती हुई ईशान। फिर मैंने पूछा बच्चे कितने? बोले 4। मैंने कहा ठीक, झूठ, मक्कार, 4 बच्चियों के जबरदस्ती शादी कराई है। हार जाओ बेटा, सच कह रहा हूं, आनंद यही है। मुनिराज सबकी सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं और बातें सिर्फ अपने से करते हैं। बताओ क्या संसार की दशा है, क्या संसार दशा है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सुखी हो। जब संसार की ऐसी दशा है तो सुख वाले काम कर लो ना। हम देखेंगे आजकल सब अभिषेक में कितने लोग अभिषेक करेंगे। वही 4 फिक्स है, स्वर्ण मुकुट लगा लो भैया, खड़े हो जाओ। बाकी लोग हाँ 5 बज गए क्या, चलें क्या? उसमें से कोई एक समझदार निकलेगा, वो रोटी वाले का नाम पूछेगा, नाम क्या है? अरे देना देना राजन भाई, देना रोटी देना जरा। खाने के लिए वो भोजन बनाने वाले से भी दोस्ती कर लेगा। अरे जब आपको पता है कि संसार की अवस्था बड़ी दुखी दयनीय है, दुख देने वाली है, तो क्यों ना सम्यक अनुष्ठानों में सहभागिता निभाई जाए। आप लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ ज्ञान का यज्ञ भी हो रहा है और धर्म का यज्ञ भी हो रहा है। प्राकृत का शिविर लगेगा, ज्ञान का यज्ञ लगेगा। लेकिन जो पंच कल्याणक और विधान आदि हो रहे हो, क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं हो रहा। जैन समाज के पास बहुत पैसा है, पैसा इकट्ठे करने के लिए नहीं, ये पुण्य के संग्रह के लिए हो रहा है। पुण्य का संग्रह करने के लिए हो रहा है। देखो नरेश जी, ऐसा है जिसकी भवितव्यता है वही बैठ पाएगा। आप मान के चलना, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी इच्छा होगी लेकिन नहीं बैठ पाएंगे। कई लोग बैठेंगे लेकिन उनकी इच्छा नहीं होगी। अब भाई समाज के अंदर बड़ा व्यक्ति हूं तो बैठना तो पड़ेगा। सुरेंद्र जी, अब अपने गुरुदेव आए तो अपन को नेमीनाथ तो बनना ही पड़ेगा ना, सही है ना? अब गुरु जी आए तो कहाँ है? झांसी जी आए क्या? अब गुरु जी आए तो बनना तो पड़ेगा। ऐसा भाव लेके मत बैठना भैया। गुरु जी आए हैं, हमको सिरजी बनाने आए हैं, इसलिए बैठना चाहिए। तब तो आनंद है, तब तो आनंद है। लेकिन फिर भी जिनकी भवितव्यता नहीं है, आप कितना ही कुछ कर लो, वो भाग नहीं ले पाएंगे, वो भाग जाएंगे। एक पंचगणक हमने ऐसा किया जयंत, एक व्यक्ति ने उसके बाहर स्टॉल लेते ना, वहां हथकरघा की दुकान लगाई। मैं रोज वहीं से निकलता था और जैसे ही मैं निकलता था वो पीट कर लेता था। मैं आपको आंखों देखा बता रहा हूं अपना अनुभूत। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। अपन चाहते तो 1 मिनट लगता, कमेटी बोलते खाली कराओ। अजय भैया कितनी देर लगती? 30 सेकंड लगते। मैंने कहा नहीं नहीं, इसको बहुत पैसा कमाए तो दवाई की काम आएगा आखिरी में। क्यों? अरे गुरुओं की निंदा करेगा तो उसको मिलेगा क्या? साक्षात जिसके सामने गुरु हो, जो देखना पसंद ना करे, अंतिम समय उसको देखने नहीं मिलेगा। आने वाली पर्याय में वो जन्मांध होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आप तो भाव त्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ पढ़ लेना भी। लेकिन मुनराज उसमें भी आनंद लेते। वो मेरे ऐसी पीठ घुमा के खड़े हो जाता था हर बार। कभी नीचे घुस जाए टेबल के। लोगों ने कहा महाराज जी आए। हाँ हाँ ठीक ठीक। मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों? होता स्वयं जगत परिणाम में करता जक्का के काम। अपन तो व्यवहारिक आध्यात्मिक, जिसको करना है सो कर ले। नदी बहती है अपनी धार पे, जिसको पीना तो पिए, नहीं पीना नहीं पिए, तो सागर जा ही रही है।
ये मुनियों का व्यवहारिक आध्यात्मिक पक्ष है। और कह रहे मुनराज जो होते हैं वो अल्प कौतूहली होते हैं, विनोदी होते हैं, लेकिन धैर्यवान गंभीर होते हैं, उनका आध्यात्मिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष में कहते हैं कि अल्प कौतूहली, कि अरविंद भी आखिरी वाली सीढ़ी पे थोड़ा देख के चढ़ना, वहां लिखा एक ही व्यक्ति चढ़े। ये अल्प कौतूहली, वहां धैर्यवान, व्यवहारवान, तो गंभीर, परस्पर में इतना विनोद करना कि विरोध ना हो जाए। और एक बात ध्यान रखना, गुरुजन आपसे कुछ भी कहते हैं तो वो आपके अच्छे के लिए ही कहते हैं, क्योंकि आज वो हैं, कल यहां नहीं रहेंगे। आप इस धोखे में मत रहना फिर से जल्दी मिल जाएंगे, फिर से जल्दी मिल जाएंगे। देखो आप कैरम बोर्ड खेला, आप लोगों ने कैरम खेला ना, अच्छे खिलाड़ी के हाथ में एक बार स्ट्राइकर आ जाए, फिर तुम बैठ के देखो, वो घूमते ही रहता है। ऐसे ही सहज सागर जी है, अपन लोग हैं, क्या पता कहाँ की भवितव्यता है। अपन सोच सकते हैं अजब ये, लेकिन होगा जो होना है, जो होगा वो होना है। किस्मत जहां ले जाती जाए वहां कभी कभी जाना भी चाहिए। अगर हम इच्छा से जीते, अगर हम इच्छा से जीते तो ये चातुर्मास यहां नहीं होता, किस्मत के दम पे हुआ भैया। आप लोग कह रहे ना महाराज जी आपकी पुण्यवाणी है, नहीं मानो हमसे तेज आप लोगों की है, क्योंकि हमको इतना तो समझाने वाला कोई मिला ही नहीं कभी, ना हमारी कभी रुचि हुई। वो तो गुरु जी मिले पहले दिन अपने डिसाइड कर लिया कि भाई अब तो जीना मरना इनके साथ ही, कहीं नहीं जाना, पहले दिन ही, फ्रॉम द फर्स्ट डे। क्यों? अरे इससे अच्छा क्या सौभाग्य। अगर गुरु आपसे कुछ कहें तुरंत स्वीकारना, आपके भले के लिए कहेंगे, कभी बुरे के लिए कभी नहीं कहेंगे, कभी बुरे के लिए नहीं कहेंगे। क्यों? उनको करना क्या है, आपसे लेना देना क्या है। हम आज यहां आए हैं, कल कहीं और, परसों कहीं और। जो व्यवहारिक आध्यात्मिक होते हैं उनके पास आलाप पद्धति होती है। अपर मिश्रा जी, आलाप पद्धति, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है। अगर आपने कमंडल सुखाया सहज सागर जी, और कोई पानी भर दे उसमें तुरंत, सूखा ना हो, तो उसको ये मत बोलना आदमी हो कि पजामा। अरे भैया कमंडल भर दिया क्या, वो हमने सूखने रखे थे, कोई बात नहीं, एक काम करो पानी फिर से खाली करो, वो तो हो ही गया है। एक व्यक्ति को कर्नाटक में हमने कहा भैया पानी भर लाओ कमंडल से, कमंडल का, वो गया और तुरंत भर लाया 1 मिनट में। हमने कहा भैया इतनी जल्दी पानी कहाँ मिल गया तुझे? बोले बाहर वाटर कूलर से भर के लाए महाराज जी। मैंने कहा भैया धन्य। मैंने कहा एक काम करना भैया, इसको अच्छी जगह निकाल के रखना, एक नैपकिन से इसको पहुँच के हमको वापस कर दो। वहीं सहज सागर जी आप कहे थे आदमियों की पजामा, क्या होता उसके अंदर? आलाप पद्धति होना चाहिए, ये व्यवहारिकता और 100 मुखी प्रवृत्ति उनकी आध्यात्मिकता। आपको क्या लग रहा है आपको सुना रहे हैं? जितना हम आपको बोलते हैं ना, उससे ज्यादा हम खुद के लिए सुनाते हैं कि अपन को ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। बूस्टअप, आलाप पद्धति होना चाहिए। शुभम, इधर देखो शुभम, अगर तुम बैठे हो कोई तुम्हारे सामने नाक निकाल रहा हो, क्या करोगे? हैं? खाया पिया रात भर पीछा, पारे में सको रहो, कह रहा भगा दूंगा। इतनी देर से क्या समझा रहे तुम्हें हम? सिर पे गुलदस्ता उग गया तुम्हारे, समझ में नहीं आया। सुनो, कोई तुम्हारे सामने नाक निकाल रहा हो, ये मत कहना भगो इधर से, हाथ दो, क्यों नहीं बोलना भैया दीपावली में टाइम है, अभी सफाई बाद में करना, उसको बुरी नहीं लगेगी। ओ भाई अनंत के बड़े वाले, क्या नाम है अनंत? अक्षत, रियांश, बेटा सुन, कभी कोई तुमसे कुछ कहे, ताकत रखते हो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हो, तो जवाब देके जरूर आना, प्यार से। किससे? प्यार से। अगर
कोई तुमसे कह दे, अब जैसे अपन जमुना विहार में थे, अब एक व्यक्ति वहां आ गया अभिषेक देखने, अब भैया वहां की जो परंपरा चल रही सो चल रही है, तुमको नहीं देखना तुम मत जाओ। क्यों अरविंद? उन्हें जबरदस्ती पकड़ा, हाथ किया, तुमको नहीं देखना अभिषेक मत देखो। एक व्यक्ति कहता है, क्या कहता है रियांश? बोले गलत आ गया, बोले मैं गलत आ गया। अरे तो किसने बुलाया तेरे को? तू घर जाना अपने, मुंडी नीचे करके बैठे, तुझे बुलाया किसने? बोल देते, घर खाना भेज देते, अजय भी अगली बार कार्यक्रम हो तो जिसकी श्रद्धा नहीं हो उसे घर भोजन भिजवा देना, लेकिन बोलना भगवान के सामने आके अभिनय नहीं करना, अभिनय नहीं करना, पाप का बंद होगा भैया, पाप का बंद होगा। आप लोग कर्नाटक यात्रा करते कि नहीं करते? कभी नहीं गए? कभी नहीं गए? कभी जरा एक बार होके आओ, तमिलनाडु की यात्रा करके आओ। आप बोलोगे महाराज जी कहाँ हम लोग डले हैं, 63 खंबे का मंदिर, इतना बड़ा मंदिर कि 2000 लोग मंदिर में बैठ जाएं, पत्थर का। कैसे? एक मुनिराज ने कर्म की 148 प्रकृतियों पर ग्रंथ लिखा, राजा ने उसकी स्मृति में 148 खंबे का मंदिर बनाया, 63 सलाखा पुरुषों का वर्णन किया, राजा ने 63 सलाखा पुरुषों के ऊपर ग्रंथ लिखा, मुनिराज ने सहस्त्र नाम लिखा, राजा ने 1008 खंभों का मंदिर बना दिया। ऐसा वैभव, ऐसा वैभव कि जिस दिन भगवान का मोक्ष कल्याणक है उसी दिन मंदिर के अंदर सूर्य की रोशनी आएगी और भगवान की मस्तक पर पड़ेगी, बाकी दिन नहीं आएगी। होके आओ। एक मंदिर हम गए मर्क्यूरी के पास, हम तो दंग रह गए भैया, 2री शताब्दी का मान स्तंभ ग्रेनाइट का, याद है सहसागर जी? उस मंदिर की दीवालों में केवल जाली लगी थी, जालियां 6 फीट चौड़ी जाली थी ग्रेनाइट की। किसकी? 6 फीट चौड़ी ग्रेनाइट की जाली। क्या मंदिर होगा सोचो आप। अंदर गए तो ऐसा लगा कि जैसे कोल्ड स्टोर में आ गए हो, गर्मी के मौसम में चिल्ड। एक मंदिर गए डॉक्टर साहब, उसमें बीम लगाते ना, बीम आप लोग, लकड़ी का मंदिर था, 70 फीट की सिंगल बीम थी लकड़ी की, 2 बाई 2 की, 70 फीट लंबी सिंगल बीम विदाउट जॉइंट। ऐसा अतिशयकारी वैभव है। अब आप वहां गए, वहां बोलो ये क्या है वो क्या है, तुम परमात्मा को देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी हॉस्पिटल जाएगा कोई अगर नरेश जी, तो वो कुछ नहीं बोलेगा उस समय की दवाई कौन सी चढ़ा रहे हो, मांस वाली की बिना मांस की? डॉक्टर साहब बचा लो, बोलो हाँ की ना। अरे इतनी श्रद्धा से भगवान के दर्शन कर लेते, बीमार ही ना होते। बेटा सुन रियांश, जिसने मुंडी नीचे की ना, बेटा आने वाला समय उसको मालूम चलेगा, पंच परमेष्टि की जो अभिनय करता है उसी पर्याय में भोग नहीं मिलेगा। त्रिविर वर्षई त्रिविर मासई त्रिविर पक्षई त्रिविर दिनई, अधिक से अधिक 3 वर्ष 3 मास 3 पक्ष अथवा 3 दिन में उदय में आएगा, देखने मिलेगा, देखने मिलेगा। सुनो, आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज संघ में एक महेंद्र सागर जी थे, विषय समझना आप। आचार्य विमल सन्मति सागर जी सबको गंधोदक देते थे और वो सभी साधुओं को देते थे, लगाते थे। भैया बुंदेलखंडी महाराज तो उन्होंने फेंक दिया गंधोदक, गंधोदक दिया और उन्होंने फेंक दिया, बोले मैं नहीं लेता है दूध का गंधोदक। उनके मुख से निकल गया अभिनय मत कर, कुष्ठ होता है। 25 साल दीक्षित रहे, कितने साल? आखिरी में पिछी छूट गई, बीमार पड़ गए, पिछी छूट गई। कितने साल? अरे तुमको नहीं लेना तो नहीं लेते, अभिनय तो नहीं करते। अरविंद भी कभी अभिनय नहीं करना, कभी अभिनय नहीं करना। आपके मंदिर अपना मंदिर है ना, परंपरा है, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कोई गंधोदक दे तो मना नहीं करना भी, अभिनय नहीं करना कभी। जहां जहां गंधोदक लगाते उनको कुष्ठ हो गया था और अंतिम समय पिछी छूट गई थी। भगवा के थे, टीकमगढ़ के पास ना भगवा, वहीं के थे बेटा, बच के रहना भैया। ये तो पंच परमेष्टि तवा है, तवा सेक लो कि जला लो।
स्वमुखी वृत्ति रखते हैं मुनिराज। आध्यात्मिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष कहते हैं आलाप पद्धति, ऐसी उनकी व्यवहारिक आध्यात्मिक गुण हैं। देखो भैया हम ऐसे ही हैं। आप लोगों को कैसे लगे हम चातुर्मास में? अच्छे लगे? नहीं लगे? कोई बोल ही नहीं रहा, जबरदस्ती बुलवा रहे क्या हम? देखो राकेश जी हम ऐसे ही हैं, एनसी जैन साहब हम ऐसे ही हैं। जमे सो ठीक, नहीं तो अपने पास और भी ग्राहक हैं। हम ऐसे थे, ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। ना हम किसी पक्ष के हैं, ना हम किसी संघ के हैं। हम नमो लोहे सभ्य सवर्ण महावीर परंपरा के हैं। ना हमारी कोई परंपरा है, ना हम बनाएंगे। जमे सो ठीक, नहीं जमे सो ठीक। बेंगलोर की बात है, एक मंदिर में भाई हमसे सभी जगह के लोग जुड़े ना, कन्नड़ी माँ मंदिर में प्रवचन चल रहे थे, एक माँ आई, उस सेव फल लाई कन्नड़ी, और उसने हमारी टेबल पे जैसे ही चढ़ाने के लिए किया, एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा, वेदी को नहीं किया उसने स्पर्श, हम जहाँ बैठे थे हाथ पकड़ा और मंदिर के बाहर छोड़ के आया। बोले हमारे मंदिर में नहीं चलता, बाहर निकलो इधर से। अब उस बेचारी बूढ़ी अम्मा को घसीट के ले गया, क्या श्रद्धा बची होगी? आपके यहाँ एक बस आ जाए अभी कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, क्या करोगे आप? धक्का मारोगे? अरे माना कि उसने अपनी टेबल पर कोई फूल चढ़ा दिया, चला जाए, धीरे से उठा के अलग कर। वो तो यात्रा करने आया ना तुम्हारे यहाँ। हम लोग चिरगांव गए, चिरगांव तो जंगल के बाद एक साधु थे, हिंदू साधु, उन्होंने पाटा लगा दिया, बैठिए, बैठ गए। अब उसने फूल चुन के लाया और सब महाराज के सिर पे की फूल रख दिया उसने। आगे मनो के सागर चालू किया उसने, और एक फूल रख दिया उनके सिर पर। बोले महाराज जी, बोले सब लोग शांत बैठना। उसकी श्रद्धा है, उसने चढ़ा दिया, अपन ने पिछली हटा दिया। उसकी श्रद्धा थी, उसने कर लिया ना। यही जो आपका उसके प्रति व्यवहारिक आध्यात्मिकता थी, उसको भविष्य में जैन बना के मोक्ष भेजेगा। व्यवहारिक आध्यात्मिक बनना चाहिए। देखो आप आचार्य श्री भी कई बार बिहार करते, रास्ते में कोई आता है हिंदू दर्शन का, पूजा करता है, तो वो अपने हिसाब से फल फूल लाता है, कुछ नहीं भी, वो उसकी श्रद्धा, उसको करने दो। तुम अपने आध्यात्मिक व्यवहारिक में रहो। ना फल तुम्हारा, ना फूल तुम्हारा, ना चावल तुम्हारा, ना पानी तुम्हारा, ना नारियल तुम्हारा। तुम तो अपनी स्वमुखी प्रवृत्ति में रहो। ये आध्यात्मिकता। और भैया अपन ऐसे ही हैं, और अपन दिलीप भाई अजमेरा ऐसे ही रहेंगे। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो वैसे वाले हमसे नहीं हो पाता भैया, क्षमा करना, मिच्छा में दुक्कड़। आप अरविंद भैया 50 साल बाद भी आओगे तो हम ऐसे ही मिलेंगे। लोग पूछते हैं क्यों भैया, महाराज जी घर पे भी ऐसे ही रहते थे? हाँ, तो मस्त मौला ऐसे ही रहते थे, ना लेना ना देना, मगन रहना। ये साधु का आध्यात्मिक व्यवहारिक पक्ष है। ऐसा जीवन जीना चाहिए। आपके मन में हो अविरल अविचल बेटा, कभी साधु बनो बेटा, कोई पक्ष के पक्षधर मत बनना कि हम फलानी आमना के, हम ढिमाकी आमना के। नहीं, हम भगवान महावीर की परंपरा वाले हैं। तुमको अपना पीछे का मंडल शास्त्र देखना है, क्या करना? अरविंद भी ने कहा भैया आइए महाराज जी शांति से रहा, बोलो आगे बढ़ो। अब जल कहाँ से लाए, ये चांदी की झारी कितने की पड़ी, कितने की बोली हुई, इससे कम बोली में तो मैं करवाऊंगा ही नहीं। अरे इससे क्या करना, तुमको शांति धारा के लिए बुलाया, शांति धारा बोलो, जाओ। शांति धारण की नहीं हो, शांति धारा बोलने आ गए तो हार जाओ किस काम के? समझ गए बेटा? व्यवहारिक आध्यात्मिक पक्ष, जब ऐसा पक्ष मुनियों के अंदर रहेगा तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि, अपनी विशुद्धि को जारी रखें। आज वार्षिक कलशाभिषेक है, बड़े हृदय के साथ, श्रद्धा के साथ देखना। और बेटा वो अंकल मिल जाए तुम्हें अगर आज, तो बोलना अंकल यहाँ तो देख लो, कम से कम कुछ तो पाप कम हो जाएंगे आपके। बोल दोगे? तुम डरना नहीं, हम हैं, कृष्ण है, तुम तो चले रहो, तुम तो तीर चलाना, बैठे रहो, उड़ाना नहीं। आप सोचो उस बच्चे को बुरा लग गया, कर्मों को कितना बुरा लगा होगा। सही है कि नहीं? आप भी तो बैठे थे भैया, सब लोग नहीं बैठे थे? अरे क्या कर सकते, जा में जितनी बुद्धि हो
उतनो दे बताए, बाको बुरा न मानियो। और कहाँ से लाए? फूले फले न भेंट, यद्यपि मेघ बरसे अमृत सम, और मूरख हृदय न चेत, गुरु मिले बिरंची सम। बिरंची यानी ब्रह्मा कि ये बेंत होती ना, बेंत की लकड़ी, बगर बादल अमृत के समान भी बरसेंगे तो बेंत में कभी न फूल आते न फल आते। ऐसे ही मूरख हृदय न चेत, बेटा मूरख के हृदय में कभी तत्व नहीं जाता। गुरु मिले बिरंची यानी ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाएं तो भी उसके हृदय में सम्यक दर्शन के फल फूल नहीं आते। ऐसा चिंतन करना। आप सभी अपनी विशुद्धि को जारी रखें, शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की आज का नियम। अब भाई क्या